ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें हम सबसे पहले डिलीटेड पोर्शन देख रहे हैं। डिलीटेड पोर्शन हमें फर्स्ट है रेट ऑफ चेंज डिलीट हो गया है, और एक है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, इट इज ऑल्सो डिलीटेड। तो ये दो पार्ट है जो हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी सब हमें पूरा चैप्टर पूरा चैप्टर स्टडी करना है, पूरा चैप्टर लर्न करना है, ठीक है। पूरा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। तो रेट ऑफ चेंज जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, अप्रोक्सीमेशन, जो शायद आई थिंक 0.3 या 0.4 में से, वो हम देख लेंगे, ठीक है। ये दो पोर्शन आपके डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। कौन से? 2020 एंड 2021 सेशन के लिए। तो हमें ये डिस्कस तो करना ही नहीं है, ओके। तो सबसे पहले हम थोड़ी डिफरेंशिएशन हम रिवाइज करते हैं, ठीक है। हम रीकैप करेंगे डिफरेंशिएशन का, रीकैप करेंगे हम डिफरेंशिएशन का, प्रीवियस चैप्टर का, ठीक है। हम कंटिन्यूटी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिंपल रिकैप करेंगे डिफरेंशिएशन का। तो कुछ फॉर्मूलेस थे जो आपको याद होंगे। डी बाई डी एक्स रेस टू द पावर एन, तो इट इज एन एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। इसमें भी आपको पर्टिकुलर याद होने चाहिए, ठीक है, आपको याद होने चाहिए। अच्छा, एफ एक्स के डेरिवेटिव को, एफ एक्स के डेरिवेटिव को हम एफ डैश एक्स डी एफ एक्स बाई डी एक्स, ठीक है, हम कैसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम एफ एक्स को y से डिनोट करते थे तो हम y डैश भी लिखते थे, ठीक है, और y1 भी लिखते थे, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, डिफाइन करने के। अब जैसे आपको रूट एक्स का पता होना चाहिए डायरेक्टली, ठीक है। रूट एक्स को आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए कि रूट एक्स का क्या होगा, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो आपको एक बेसिक बेसिक फंडे आने चाहिए, ठीक है। ये एक्स की पावर है। दूसरा है, ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको 0 होता है, ये आपको आना चाहिए। सॉरी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। फिर आपको ये पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए। जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ठीक है। अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, डी बाई डी एक्स ना लिख के डैश लिख दूंगा, ठीक है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स, ठीक है। नेक्स्ट है tan एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। नेक्स्ट है कॉट एक्स का पहले हम लिख लेते हैं कॉट एक्स का डेरिवेटिव, ये सॉरी फिफ्थ वन, ये फिफ्थ था। सिक्स्थ है कॉट एक्स का डेरिवेटिव, कॉट एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये आपको मैं रिवाइज करा रहा हूं, आपको रिकैप करा रहा हूं, ठीक है, आपको जो चीजें याद हो जाए और आपको काम में आएंगी, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट सेवेंथ, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। नेक्स्ट एट्थ वाला आपको पता होना चाहिए, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। फिर आपको log x का डेरिवेटिव पता होना चाहिए टू द बेस ई, ई बेस पे। तो इसका डेरिवेटिव या इसका डेरिवेटिव एक ही बात होती है, वो 1/x होती है, ठीक है। फिर आपको e की पावर x का पता होना चाहिए, a की पावर x, पहले हम a की पावर x देख लेते हैं। तो इसका होता है a की पावर x log a टू द बेस e, ठीक है, log a। इसका एक पर्टिकुलर केस जो है, हम e की पावर x, उसका डेरिवेटिव हमें पता होना चाहिए e की पावर x। आपको इनके ग्राफ्स के बारे में भी आइडिया होना चाहिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपको इनके ग्राफ्स के बारे में भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने एक बार रिकैप करा दिया, ठीक है। जो मतलब जिन लोगों का अगर ये पढ़ा हुआ नहीं होगा, जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिनका नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूं। आप ये डेरिवेटिव नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के इतने ज्यादा काम में नहीं आएंगे, बट आप लिख सकते हो, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी हम डेरिवेटिव कर लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में तो काम आना ही है। ठीक है, इंटीग्रेशन में काम आना ही है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जैसे साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का हम डेरिवेटिव देखते हैं, तो इट इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 13th में हम कॉस इनवर्स एक्स का हम देखते हैं, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर हम देखते हैं 14th में tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, तो इट इज इट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है कॉट इनवर्स एक्स का, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स का +1/x 1/x√x² -1, डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स। नेक्स्ट है कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, तो इस पे माइनस लग जाएगा और 1/x√x² माइनस। तो आपको सबके डेरिवेटिव की पता होने चाहिए। ठीक है, 5th चैप्टर में एक बार रिवाइज करा रहा हूं आपको शॉर्ट में जितना हो सकता है, क्योंकि काम इसी पे बेस्ड है। चैप्टर का आपको नेम ही पता होगा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव की एप्लीकेशन। तो डेरिवेटिव की एप्लीकेशन से हमें डेरिवेटिव होना चाहिए, क्योंकि अब हमने ताजा ताजा तो हमने पढ़ा है नहीं डेरिवेटिव। ठीक है, आपको अराउंड मेरे को लगता है 2 या 2.5-3 महीने हो गए हैं, तो चीजें आपके हो सकता है मतलब दिमाग से स्किप हो रखी होंगी, तो लेकिन अब चीजें एक बार देखोगे तो आपको वापस माइंड में आ जाएंगी। ठीक है, हम बिल्कुल एकदम फ्रेश कर रहे हैं इस चैप्टर को एकदम। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो अलजेब्रा इन डेरिवेटिव, अलजेब्रा इन डेरिवेटिव, अलजेब्रा इन डेरिवेटिव। ठीक है, इसमें पहला है, अगर आपके पास बहुत सारे फंक्शंस प्लस और माइनस की फॉर्म में हो। ठीक है, प्लस और माइनस की फॉर्म में हो। ठीक है, जैसे इधर का fx प्लस माइनस gx प्लस माइनस hx एंड सो ऑन, तो हम इनका सबका अलग अलग डेरिवेटिव कर देते हैं। ये हो जाएगा fx प्लस माइनस gx प्लस माइनस hx। ठीक है, दूसरी चीज प्रोडक्ट रूल आपको याद होगा, प्रोडक्ट रूल fx इंटू gx। ठीक है, प्रोडक्ट रूल आपके पास होगा, प्रोडक्ट रूल क्या हो जाएगा। ठीक है, एक किसी भी एक फंक्शन को एज इट इज रखो, दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाले को एज इट इज रखो, पहले वाले का डेरिवेटिव। अगर 3 होंगे, देखो 2 टर्म थी ना, 2 चीजें प्रोडक्ट में थी, तो 2 टर्म में स्प्लिट हो गया। अगर मान लो 3 होंगी, तो हम क्या करेंगे, एट अ टाइम 2 को एज इट इज रखेंगे। मान लो ये आ जाता, आपको डेरिवेटिव निकालना होता एफ इंटू जी इंटू, शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, एफ इंटू जी इंटू एच। ठीक है, 3 फंक्शन है प्रोडक्ट में और इनका डेरिवेटिव निकालना है। तो आप क्या करोगे, एफ इंटू जी को एज इट इज रखोगे और एच का डेरिवेटिव निकाल लोगे। प्लस अब क्या करोगे, जी इंटू एच को एज इट इज रखोगे और एफ का डेरिवेटिव निकाल लोगे, और प्लस एफ और एच को एज इट इज रखोगे तो आप जी का डेरिवेटिव निकाल लोगे। तो ऐसे 4 होंगे तो 4 टर्म में स्प्लिट होगा, 5 होंगे तो 5 टर्म में स्प्लिट होगा, ऐसे ये चलता रहता है। ठीक है, थॉट एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है कि हाँ ये फॉर्मूला लगना है।
अगला है डिवीजन वाला, एफ अपॉन जी। ठीक है, और ध्यान रखना इसमें कंडीशन होती है कि जी नॉट इक्वल्स टू 0, डिनोमिनेटर 0 होगा नहीं। तो इसका तरीका ये होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर और नीचे वाला ही एज इट इज, जिसको आपने नीचे एज इट इज रखा उसी का आप ऊपर स्क्वायर कर दो। सॉरी, नीचे जिसका स्क्वायर करा पहले डिनोमिनेटर वाला, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज। ठीक है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या है नीचे क्या होता है, ऊपर अपॉन नीचे। ठीक है, एफ अपॉन जी का क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है तो हमें पहले फॉर्मूला याद रखेगा कि नीचे वाला एज इट इज आएगा। जिस नीचे वाले का स्क्वायर करा तो नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट है एक पर्टिकुलर केस किसका, प्रोडक्ट रूल का, कि कांस्टेंट इनटू फंक्शन आ जाए। ठीक है, तो आपको याद होगा कांस्टेंट हमारा धबाक से बाहर आ जाता है और डेरिवेटिव किसका हो जाता है, एफएक्स का। खत्म बात, कांस्टेंट को आप बाहर ले जाओ। फिर आपका एक इंपॉर्टेंट आता है चेन रूल, आपको पता होगा। ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, क्योंकि ये कॉम्पोजिशन हट चुका है। ठीक है, कॉम्पोजिशन हट चुका है, मेरे को मतलब मैं पढ़ा था बट मुझे लगा नहीं पढ़ाना चाहिए। ठीक है, बट इस टाइप के फंक्शन का अगर डेरिवेटिव आ जाए, ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, पहले हम एच इसका देखते हैं सबसे इजीएस्ट का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको याद होगा एफ ऑफ जी एक्स का डिफरेंशिएशन हम जी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, और जी एक्स का डेरिवेटिव फिर किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एक्चुअली जो ट्रू प्रोसीजर होता है ना, वो पहले फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को पढ़ाने का होता है, फिर बाद में हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, बट आपने पहले ये पढ़ लिया तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब मान लो आपके पास ऐसा आ जाए, एफ जी एच और एक्स, तीन फंक्शन का कॉम्पोजिशन आ जाए। ठीक है, तीन फंक्शन का कॉम्पोजिशन आ जाए, तो हमारा काम क्या होगा, सबसे बाहर वाले को हम देखेंगे, सबसे बाहर वाले को हम देखेंगे तो वो क्या है, एफ है, और ये हो गया जी ऑफ एच एक्स। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, जी ऑफ एच एक्स के रिस्पेक्ट में, इनटू फिर जी ऑफ एच एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, आंसर है जी ऑफ एच एक्स के रिस्पेक्ट में, सॉरी एच एक्स के रिस्पेक्ट में ओनली, किसके, एच एक्स के रिस्पेक्ट में, और लास्ट में एच एक्स का डेरिवेटिव होगा, एच एक्स का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स में। तो देखो अगर मैं इससे मान लो थोड़ी देर के लिए ना इसको, सॉरी, ठीक है, ऐसे मान लो इसको मैं कट कर दूं, ऐसे ये कट कर दिया, ये कट कर दिया, ये कट कर दिया और ये कट, तो ये बन रहा है ना, देखो लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये बन रहा है ना लेफ्ट हैंड साइड। तो बस ये थॉट है सोचने का कि हाँ हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये चेन रूल था आपका। ठीक है, ये चेन रूल होता है, चेन रूल, ये दोनों ही चेन रूल के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसे नाम से आपको पता लग रहा है, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ने वाला और डिक्रीजिंग मतलब कम होने वाला फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हम पहले से सोचते हैं कि फंडा है क्या, देखते हैं। मैंने आपके सामने दो ग्राफ प्लॉट करा है।
इन द इंटरवल ए टू बी। ठीक है, ए टू बी में आपके सामने दो ग्राफ प्लॉट करें, एक ये वाला ग्राफ था और एक ये वाला ग्राफ था। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। दो ग्राफ हमने यहां प्लॉट करे, इसको ग्राफ को नेम दे दिया 1 और इस ग्राफ को नेम दे दिया मैंने 2। देखो इसमें हो क्या रहा है कि जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज कर रहा हूं, जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज कर रहा हूं, कॉरेस्पॉन्डिंगली मेरा y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज का साइन ये होता है ना, जैसे जैसे मैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली में इंक्रीज ऐसे करेंगे और मतलब नॉर्मली इंक्रीज हम ऐसे करेंगे। तो जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज कर रहा हूं तो मेरा y भी क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। अब यहां पे मैं जैसे जैसे x को इंक्रीज कर रहा हूं तो y मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज कर रहा हूं, x कोऑर्डिनेट बढ़ा रहा हूं, देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, तो यहाँ पॉजिटिव वे में बढ़ेगा। ओके, यहाँ पे ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो x की वैल्यू हमने बढ़ाई, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू हो क्या रही है, कम हो रही है। तो आप देखो, आप यहाँ पर रैंडमली एक पॉइंट ले लोगे x1 और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लोगे रैंडमली x2, ऐसे आपने यहां पर एक पॉइंट ले लिया x1 और रैंडमली एक पॉइंट ले लिया x2, तो आपने क्या किया, आपने करा क्या है, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू ओ क्लोज इंटरवल a कॉमा b such that x2 is greater than x1। ठीक है, x2 इज ग्रेटर देन क्या है, x1 है। देखिए आप, x2 बाद में आ रहा है तो x2 बड़ा होगा, x1 छोटा होगा और पॉजिटिव डायरेक्शन में। इससे अगर हम ये इंप्लाइज कर दें क्या कि f x2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन f x1, तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। क्लियर? और अगर ऐसा आ जाए fx2 लेस देन fx1, अगर ऐसा आ जाए तो हम बोलेंगे फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ओवरऑल बात यह है, ठीक है, ओवरऑल बात यह है कि x1 और x2 बढ़ाने से क्या फर्क हो रहा है, कि वैल्यू x की बढ़ाने से क्या फंक्शन बढ़ रहा है, तो इंक्रीजिंग, और x1 से x2 बढ़ाने पे क्या फंक्शन की वैल्यू कम हो रही है, आंसर है यस, तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो ये हमारा फंक्शन कैसा था, इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। पहले आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मीनिंग समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर इंटरवल में, किसी भी इंटरवल में, ठीक है, एक इंटरवल हमने ले लिया जनरलाइज ए से बी में, अगर x की वैल्यू बढ़ाने से कॉरेस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू बढ़ रही है तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, और a से b इंटरवल में अगर x की वैल्यू बढ़ाने से y की वैल्यू अगर कम हो रही है तो देन इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अब आप इधर ध्यान दें, मान लो मैं इन दो ग्राफ की बात करता हूं, ठीक है, और एक ग्राफ मैंने ऐसा ले लिया, तो देखो हुआ क्या है कि अगर मैं इस इंटरवल में बात करूं ए टू बी में, ठीक है, इस इंटरवल में, तो आप देखिए इस पोर्शन में, ये वाला जो पोर्शन है ग्राफ का, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में जो लाइन है, फंक्शन है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। इसका मतलब एफ एक्स क्या हो गया, कांस्टेंट। इस पोर्शन में जो एफ एक्स है, इस पोर्शन में, ठीक है, जो वैल्यू है, ठीक है, आप देखो अगर मैं मान लू x1 और ये मान लू x2, तो मैं कह सकता हूं fx2 इज इक्वल्स टू fx1। तो इस पोर्शन में फंक्शन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया।
इस पोर्शन में अगर फंक्शन कांस्टेंट हो गया है ना, फंक्शन कांस्टेंट हो गया तो यहां इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। बात की बात है समझने की, बट मैं आइडिया दे रहा हूं। सेम यहां पर हुआ, मान लो ये पॉइंट था ए और ये पॉइंट था बी। ठीक है, तो इस पोर्शन में अगेन इस पोर्शन में, इस वाले में अगर मैं इस पॉइंट को ले लूं x1, सिर्फ इस पोर्शन में, भाई x1 x2 तो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मैं बात मान लो अगर आ जाए कोई भी दो वैल्यू यहां पर आ जाए ए से बी के बीच में, तो यहां पर भी क्या हो गया, fx2 इज इक्वल्स टू fx1। तो अगेन फंक्शन क्या हो गया, कांस्टेंट, fx इज कांस्टेंट। अच्छा, fx फिक्स हो गया, तो यहां पर क्या होगा, fx2 और fx1 बराबर भी हो सकता है। तो इस वाले केस में क्या हुआ कि लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू a कॉमा b। ठीक है, और हो क्या रहा है, और हमने माना है कि x2 जो है वो बड़ा है x1 से। तो fx2 दो केस हो सकते हैं, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है fx1 के, या fx2 लेस देन और इक्वल टू हो सकता है किसके बेटा, fx1 के। आप देखो दो ही फंडे पॉसिबल है, fx2 या तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, क्यों, इक्वलिटी यहां मान लो x1 x2 इसमें बिलोंग कर गए। अच्छा, x1 अगर यहां होता है x2 यहां होता तो ग्रेटर देन 0, तो दोनों में से केस हो सकती है, या तो x1 x2 बराबर हो सकते हैं, यहां हो सकता है। तो आप देखिए यहां बराबर भी हो रहे हैं, यहां भी हो रहे हैं, तो बराबर हो रहे तो हम इंक्रीजिंग तो कहेंगे नहीं, वो क्या हो गया, बराबर। तो ये जो पहले वाला केस था ना, यहां देखो फंक्शन कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, कहीं स्टॉपेज नहीं है, कहीं स्टॉपेज नहीं है, कहीं कुछ नहीं हो रहा। आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये हमेशा बढ़ रहा है, 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 बढ़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कहीं भी ये बराबर ही चल रहा है। और ये देखो ये कम हो रहा है, 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 बिल्कुल कम हो रहा है। तो ये जो एग्जांपल थे ना स्टार्टिंग वाले, ये थे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली थे, ये स्ट्रिक्टली क्या थे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। कि फंक्शन की वैल्यू कहीं भी बराबर तक नहीं हो सकती है, कि x अगर आपने बढ़ाया है तो 101% आपका y कोऑर्डिनेट या फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ी है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर x कोऑर्डिनेट आपने बढ़ाया है और अगर y कोऑर्डिनेट कंटिन्यूअसली कम हो रहा है, तो इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस वाले में क्या हो गया, ये आपके फंक्शन हो गए नॉर्मल, इंक्रीजिंग और नॉर्मल, ये आपके ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये आपके ओनली क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये बेटा आपके क्या है, ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो स्टार्टिंग वाले हमारे एग्जांपल थे स्ट्रिक्टली वाले, और ये हमारे एग्जांपल है बेटा नॉर्मल इंक्रीजिंग एंड नॉर्मल डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हमें तो मेन जो बात करनी है वो स्टार्टिंग वाले स्ट्रिक्टली पे बात करते हैं, ठीक है, स्ट्रिक्टली पे बात करते हैं। तो आप एक चीज ध्यान रखना, किसी भी फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताने के लिए वो आपको हमेशा इंटरवल देगा। अगर इंटरवल दे नहीं रखा तो हम कह नहीं सकते। जैसे मान लो आपको ये ग्राफ दे दिया, ये ग्राफ दे दिया, तो पूछा बताओ ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, तो वी कांट से, हम कह नहीं सकते। तो इसके लिए हम बोलेंगे नीदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग, खत्म बात। तो पहली बात, किसी फंक्शन की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को एक्सप्लेन करने के लिए हमें इंटरवल पता होना ही चाहिए, ठीक है, देन हम उस पे आगे हम डिस्कस कर सकते हैं, देन हम उसके आगे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 7 है, हम देखते हैं। वो कह रहा है शो दैट the function show that the function given by fx equals to 7x minus 3 is increasing on R, on capital R, R means real number,
अब देखो इंटरवल दे दिया कि आर में आपको बताना है कि ये जो एफ एक्स है वो 7x माइनस 3 क्या है, ठीक है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। तो अब अभी मैंने बताया था आपको क्या करना है कि आप करेंगे लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू r, ठीक है, सच दैट x2 इज ग्रेटर देन x1, ठीक है, x2 इज ग्रेटर देन x1, ठीक है। अब आप देखो मैं क्या करता हूं, दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 7x2 बड़ा होगा 7x1 से, या मान के चल रहे हैं और इससे हमें ये लाना है कि fx2 बड़ा होगा fx1 से, तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों साइड में क्या कर देता हूं, -3 ऐड कर देता हूं, तो -3 ऐड ऑन बोथ साइड्स, तो -3 मैंने बेटा ऐड कर दिया, तो आप ये देखिए -7x2 -3 ग्रेटर देन 7x1 -3, तो ये बेटा आपका क्या हो गया, fx2 आ गया, और ये आपका हो गया fx1, तो इट मींस fx इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग। मान लो एग्जांपल ये होता कि शो दैट fx इक्वल्स टू -2x plus 3 is decreasing on r, ठीक है, शॉर्ट ले लिए, शॉर्ट में। तो आप देखें काम क्या होगा हमारा, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू r, क्योंकि रियल नंबर में हमें बताना है, हमेशा इंटरवल दे रखा होगा, हमेशा इंटरवल दे रखा होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये मान के चलेंगे कि x1 ग्रेटर देन x1 इज लेस देन x2 है, ठीक है, x1 इज लेस देन x2 है। अब हम क्या करना है, दोनों साइड ये फंक्शन फॉर्म करना है, तो आप देखिए -2x आ रहा है, तो अगर मैं इसको -2x1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये लॉ होता है। अब आप क्या करो, 3 ऐड कर दोगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा -2x1 + 3 और -2x2 + 3, तो यहां से आपके पास क्या आ गया, fx1 बड़ा होगा किससे, fx2 पे, तो देखो x1 से x2 जाने पे वैल्यू कम हो रही है, तो इसका मतलब देयरफॉर f इज डिक्रीजिंग। तो बहुत इजी चीज है, बहुत इजी है, आप लोग कर सकते हो।